अपनी ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हासिल करने के लिए आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एक परफेक्ट प्लानर। और 50,000 क्वेश्चन जब आप करके जाओगे ना तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाओगे कि भाई मैंने तो इतनी प्रैक्टिस की है, इससे बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अगर आप 100 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके जा रहे हो, कोई नहीं हिला सकता आपको नीट एग्जाम। एंड टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? तो सोर्स के लिए आप मैंने आपको ये सारी चीजें शेयर करने से पहले थोड़ी सी सर्फिंग की, थोड़ी सी सर्चिंग की। हम इसमें हर दिन का टारगेट लिख रहे हो कि मुझे कल क्या पढ़ना है, और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा टिक मार्क करता जाऊंगा, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। मैंने अगर मेरे पास में मेरा फोन बार बार मुझे नोटिफिकेशन सुनाई दे रही है स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम की या फिर किसी और सोशल अकाउंट की, तो मैं भी मैं टीचर हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। आप सभी ने नीट 2026 की प्रिपरेशन में अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अपनी ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हासिल करने के लिए आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एक परफेक्ट प्लानर की। यस, अगर आपके पास में एक परफेक्ट प्लानर होता है पूरे साल का, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। तो आपके पास में एक प्लान होना चाहिए, तभी आप अपने गोल को हासिल कर पाते हैं, यानी कि आपके ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को आप हासिल कर पाते हैं। अगर बात करें ना हमारे नीट एग्जाम की, तो लगभग 3 घंटे का एग्जाम होता है। पिछले बार से 3 घंटे 20 मिनट का होता था, अब इस बार 3 घंटे का एग्जाम हुआ है। 3 घंटे के एग्जाम के लिए आपको पूरे 1 साल तक प्रिपरेशन करनी पड़ती है बेटा। और 1 साल प्रिपरेशन का अगर आपने डेडिकेटेड प्रिपरेशन की तो डेफिनेटली आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। और यूजुअली अगर हम बात करें ना 1 साल की भी, तो 1 साल में लगभग कुछ 300 दिन ऐसे निकल के आते हैं बेटा, जिसका हर एक तीसरा मिनट अगर आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ में पढ़कर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपके 3 घंटे जो एग्जाम के होंगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ के बेस्ट 3 घंटे हो सकते हैं, बिलीव मी। तो ये चीजें 300 दिन का आपका प्लानर कैसा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट में आपको बेयर मिनिमम कितना पढ़ना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, जिसकी मदद से आप नीट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन से नए ना हो, आपको सारे चीजें ऑलरेडी आती हूं। इस सब पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट प्लानर या टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी। अगेन, सारे बच्चों का प्लानर अलग होता है, एवरीवन इज यूनिक, बट एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड आप सभी बच्चे अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर लेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। नीट बायोलॉजी के साथ साथ हमारे इस चैनल ऑपरेशन नीट पर हम लोग नीट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, हर एक अपडेट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपके कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको 1 मिनट की शॉर्ट सीरीज से भी मैं आपको समझाती हूँ, एंड कई सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने भी ट्रिक्स में आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा परफेक्ट प्लानर और सारा डिस्कशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या नहीं करना है। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, बट क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे बच्चे जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके थे पिछली साल, उन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया एंड नीट 2026 में अगेन अपीयर हो रहे हैं, वो क्या गलतियां नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या गलतियां पहले से ही नहीं करनी है, वो चीजें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि 2025 में आपने जो मिस्टेक्स की या जो आप सीखे वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहली है सिलेबस कंप्लीशन। जितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं 80% बच्चों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, मैंने देखा है। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब इतना है बेटा कि जरूरी नहीं है कि आपकी कोचिंग में क्लास हो गई है, आपने उसकी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा डिटेल में इसको समझ के कंप्लीट किया या नहीं, इसकी बात कर रही है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, इवन कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करना, ये नेसेसरी हो गया है जब से हमारे नीट 2025 का एग्जाम हो चुका है। हम ये बात जानते हैं कि सिर्फ रटकर अगर हम लोग चले जाएंगे किसी सब्जेक्ट को तो काम नहीं चलेगा। हमें कॉन्सेप्चुअली लेक्चर्स को करना है, अटेंड करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं बट प्रॉपर रिवीजन नहीं किया तो हम लोग चीजें भूलने लगते हैं। तो प्रॉपर रिवीजन इज ऑल्सो मैंडेटरी।
तीसरी चीज आ जाती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। कई सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, पूरी थ्योरी पढ़ते हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें अटेम्प्ट इजीली नहीं कर पाते हो। तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। क्या मिस्टेक नहीं करनी है पहले पेज पर लिख लीजिएगा। चौथा है टेस्ट सारे अटेम्प्ट नहीं करना। कई सारे बच्चे टेस्ट से डरते हैं और स्किप करते हैं। बेटा मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको एक टेस्ट का 30% सिलेबस भी आता है तो टेस्ट को अटेम्प्ट करो। कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। पूरे नीट की जर्नी में अपने टेबल के आगे स्टिकी नोट लगा के लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट एट एग्जाम। एग्जाम वाले दिन टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ये चीजें लिख लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि अब हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है बेयर मिनिमम। अगेन हम सब ये बात जानते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी में किस तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे गए ये सभी हम लोग 2025 में देख चुके हैं। तो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है जिसकी मदद से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर के लिए ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे बेटा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा डिटेल लेक्चर। कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको डिटेल लेक्चर लगाना है। वन शॉट पर मत जाइएगा। वन शॉट में चीजें डिटेल में कवर नहीं कर पाते हो, जिसकी मदद से आप लोग परेशान हो जाते हो। एट द टाइम ऑफ एग्जाम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भूल जाते हो। रटना या फिर वन शॉट लेक्चर लगाना लास्ट टाइम रिवीजन वाला काम होता है। तो स्टार्टिंग से वन शॉट मत करिएगा, डिटेल लेक्चर आपको अटेंड करनी है। हाँ, डिटेल लेक्चर में अगर टीचर कोई जोक क्रैक कर रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, बट लेक्चर आपको डिटेल लेना है। ठीक। दूसरी चीज, रिवीजन आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का करना है। रिवीजन का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो मैं बताऊंगी, बट रिवीजन नहीं भूलना है आपको। तीसरी चीज, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग आपको नहीं भूलना है। एनसीईआरटी रीडिंग कैसे कर सकते हो आप, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बताया हुआ है, यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा, इसे देखिएगा। एनसीईआरटी में से कैसे खोजकर आप पॉइंट निकाल लेते हो, कैसे खोजकर क्वेश्चन निकाल लेते हो, वो सब मैंने यहाँ बताया हुआ है। चौथा पॉइंट आता है फॉर्मूला शीट, एक्सेप्शन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम्पल की लिस्ट। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला शीट साथ के साथ बनानी है आपको, एक्सेप्शन या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको केमिस्ट्री के लिखने हैं और एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपको बायोलॉजी की बनानी है। ये आपको डेफिनेटली करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करोगे तब बहुत काम आएगा। कैसे बनानी है सब मैं बताऊंगी। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको तीनों सब्जेक्ट की मिलाकर 120 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें ना तो लगभग आपके 50,000 क्वेश्चन बनेंगे। और 50,000 क्वेश्चन जब आप करके जाओगे ना तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाओगे कि भाई मैंने तो इतनी प्रैक्टिस की है, इससे बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। फिर आता है पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये नहीं भूलना है भाई, पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सेम क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो भाई ये बहुत गलत कर रहे हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक किताब आती है, 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में। और अगर आपके पास में नहीं है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। नहीं है तो भाई मेरे टेलीग्राम से ले लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। मुझे टेक्स्ट कर देना टेलीग्राम पर या कमेंट में बोल देना, मैं टेलीग्राम पर आज के आज इसको शेयर करवा दूंगी। ठीक। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रॉपर एनालिसिस। टेस्ट आपको देने हैं हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, एंड प्रॉपर एनालिसिस करनी है। टेस्ट एनालिसिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, चैनल में जाकर देख सकते हो। एंड कैसे करना है ये आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको अभी भी समझा दूंगी कि आपको प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है। टेस्ट कैसे होने चाहिए मैम? टेस्ट आपका चैप्टर वाइज भी होना चाहिए, टेस्ट आपका यूनिट वाइज भी होना चाहिए, जिससे मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है, और फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देने हैं। पूरे साल में चैप्टर वाइज और यूनिट टेस्ट मिलाकर लगभग 50 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, और फुल सिलेबस टेस्ट की कोशिश करिएगा 40 से 50 आप ये देकर जाएं कम से कम। ये 50 से 60 हो जाएंगे आपके, 40 से 50, यानी कि टोटल में अगर आप 100 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके जा रहे हो, कोई नहीं हिला सकता आपको नीट एग्जाम में। एंड टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे? तो सोर्स के लिए आप बेटा एलएन और आकाश को ले सकते हैं। एलएन आकाश के टेस्ट पेपर अच्छे होते हैं, और हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल ऑपरेशन नीट पर भी हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं। वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर करवाती हूँ, तो उसे तो आप फॉलो करेंगे ही, वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, बट एलएन और आकाश की आप ले सकते हो। ठीक।
प्रॉपर एनालिसिस आपको करनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैं आपको बात बता देती हूँ, जब टेस्ट एनालिसिस का पॉइंट आया ही है बेटा, तो एक मैं आपको यहाँ बात बता देती हूँ, जब आप एनालिसिस करो तो जो क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम्स गलत कर रहे हो, एक ऐसी कॉपी अभी से स्टार्टिंग में बना लेना, एक इस तरीके का रजिस्टर अभी से स्टार्टिंग में बना लेना। जो भी मेरे पेड जूम क्लास के बैचेस होते हैं, मैं सभी बच्चों को एक ये ऐसा रजिस्टर बनवाती हूँ स्पाइरल, जिसमें लगभग आपके 300 400 लगभग पेजेस हैं, इसके अंदर 400 पेजेस होने चाहिए। इसमें सारे आप जो जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स गलत करते हो, मल्टीपल टाइम्स जो भी रॉन्ग करते हो, उन सबको यहाँ पर मैं लिखवाती हूँ, सोने से पहले फिर रिवाइज करवाती हूँ। तो एक ये भी बना लीजिएगा, ठीक। मेन बात तो ये आ गई कि आपको पढ़ना कितना है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़े ना, तो कैसे पढ़ना है। मैम आपने बोल दिया कि लेक्चर भी ले लो, आपने बोल दिया रिवीजन भी करो, आपने बोल दिया एनसीईआरटी रीडिंग करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बना सकते हो, ये मैं आपको सिखाती हूँ। कंप्लीट मैं कहूँ कॉपी नहीं कर सकता हर एक इंसान, क्योंकि हर एक इंसान का थोड़ा सा स्लीप वेक साइकिल भी डिफरेंट है, बट यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कैसे पढ़ना है, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। तो मैंने बेटा आपको ये सारी चीजें शेयर करने से पहले थोड़ी सी सर्फिंग की, थोड़ी सी सर्चिंग की, और मैंने ये जाना कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, इनका एवरेज टाइम 7 बजे से 1:30 बजे तक का मिला मुझे। मैं ये बात जानती हूँ, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं एंड कई सारे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। ओवरऑल अगर हम एवरेज टाइम निकालें तो 7 से 1:30 बजे तक की क्लासेस मुझे मिली जो बच्चों की होती है। इसको हो सकता है कि 8 से 2:30 तक होती हो किसी की 6 बजे से भी स्टार्ट होती हो। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम लगभग एवरेज टाइम मुझे ये मिला कि 7 से 1:30 बजे तक सबकी क्लासेस जनरली होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। सबसे पहली बात कि 7 से 1:30 बजे तक आपके जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के, वो आप अटेंड करें बहुत शिद्दत से, बहुत पेशेंस के साथ में, बहुत आराम से। क्लासरूम में नोट्स बनाएं, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे फुल्ली एंजॉय करके अपने लेक्चर्स अटेंड करें, ठीक। 1:30 से 2:30 बजे तक आप अपना लंच ब्रेक लें। इसमें आपको अपना फैमिली टाइम चाहिए, खाना खाना है, थोड़ा टहल कराना है, ये काम करें। लेकिन करेक्ट 2:30 बजे मुझे टेबल पर दिख जाने चाहिए हो, ठीक। करेक्ट 2:30 बजे टेबल पर आ जाओ, 5 बजे तक बैठो, यानी कि 2.5 घंटा पूरा है आपके पास। और इस 2.5 घंटे में आपने जो लेक्चर्स लिए ना तीनों सब्जेक्ट के, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। और इस एक सब्जेक्ट में अब आप क्या पढ़ेंगे, जो आपने लेक्चर में अटेंड किया, ध्यान से देखिएगा, जो आपने लेक्चर में अटेंड किया, जो भी आपने पढ़ा, उसको आप पहले तो रिवाइज करोगे एक बार। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो भी आपको मिलेंगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें जो भी मिलेंगे उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा। एंड यही आपके फ्यूचर में जाके शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं। अब ये फिजिक्स है तो फॉर्मूला आ जाएंगे, फॉर्मूला शीट बन जाएगी। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन लिस्ट बन जाएगी, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर कोई रिएजेंट का नाम आ जाएगा। वहीं अगर ये बायोलॉजी है तो आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे और कुछ की पॉइंट्स या फिर साइंटिस्ट के नेम वगैरह आ जाएंगे, ठीक। इतना आपको करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, रिवीजन के बाद रिवाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए, इसमें आपको लगभग आधा घंटा लगना चाहिए अगर आपने 1.5 घंटे की क्लास अटेंड की है तो, करेक्ट। फिजिक्स में हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ जाए, या फिर बायो में इसका टाइम बढ़ जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम कम हो जाए, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत टाइम वेरी कर सकता है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इसमें आपको करने हैं क्वेश्चंस। जो आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं आपको। लगभग आपको 180 to 200 पर सब्जेक्ट करने हैं। तो बायो है तो 100 कर लेना, और अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू एक बार देख लेना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लेना, और एनसीईआरटी रीड कर लेना। एनसीईआरटी जब रीड करोगे, इसके बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिले तो उन्हें साथ के साथ सॉल्व करना, और अपनी डाउट कॉपी में या फिर अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वहां पर मेंशन करते जाएगा, क्योंकि सेम डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है उतना रिवाइज करना है फटाफट से आधे घंटे में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना है, आधा पौन घंटा लगेगा। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके आपको करना है। और आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देख लेने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग, और उसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐड कर लेने। 2.5 घंटा मोर देन सफिशियंट है बेटा, आराम से कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ो। तो 5 बज गए हैं, टी ब्रेक ले लो 5 से 5:30 बजे तक का, आराम से आधे घंटे का टी ब्रेक लो, मम्मी से बातें करो, जो आपको करना है थोड़ा चिल करो,
हॉस्टल में रहते हो तो थोड़ा चिल कर सकते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करोगे, ठीक। फिर आता है 5:30 बजे, फिर से टेबल पर आ जाना, भागना नहीं है। 5:30 से 8 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ना। दूसरे सब्जेक्ट में सेम चीजें आपको फॉलो करनी है। फिजिक्स है तो मॉडिफाई कर लोगे, केमिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करोगे, बायो है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक। डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना मन करता है, ठीक। 8 बजे से 8:30 बजे तक डिनर का ब्रेक लो, खाना खाओ अपना, थोड़ा सा टहल कर आओ और 8:30 वापस टेबल पर आ जाओ। 8:30 नहीं आ सकते हो, 1 घंटे का चाहिए तो फिर 9 पर आ जाओ, 9 के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेंगे। तो 8:30 के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, 8:30 बजे टेबल पर आ जाओ, 11 बजे तक बैठो, थर्ड सब्जेक्ट पढ़ डालो, 2.5 घंटे इसको भी आपने दे दिए, ठीक। 2.5 घंटे आपने इसको भी दे दिए, सारी चीजें सेम फॉलो करोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इतना करने के बाद में आपको मिलेगा 11 से 11:30 का टाइम, और 11 से 11:30 में आप थोड़ी सी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करो। डाउट कॉपी जो हम बनाते आ रहे हैं, हमारी जो हम लोग डाउट कॉपी बनाते आ रहे हैं, इसको रिवाइज कर लो एक बार से, फटाफट फटाफट देखना होता है, बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपने, आपको लग रहा है भूल सकता हूं कल, तो वो आपको रिवाइज करना है और नेक्स्ट डे का टारगेट बनाना है। हम लोग 300 दिन की बात करें तो आपके पास में कुछ एक ऐसा होना चाहिए नोटबुक, जरूरी नहीं है सुंदर हो, 50 रुपए की आप कॉपी भी ले सकते हो जिसमें आपके 300 पेजेस हो। बड़ी कॉपी है तो फिर 150 होंगे तो चलेगा, हाफ में डिवाइड कर देंगे। हम इसमें हर दिन का टारगेट लिख रहे होंगे कि मुझे कल क्या पढ़ना है, और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा टिक मार्क करता जाऊंगा, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो एक आपके पास में टारगेट डायरी आपकी होनी चाहिए। इट्स नॉट बीइंग एस्थेटिक्स कि मैं आपको बहुत सारी चीजें करवा रही हूँ, बट ये जो है ना, हम जब लिखकर कोई चीज बनाते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करता है एज कंपेयर टू हम लोग दिमाग में सोचकर चलते हैं। इवन मैं भी यही काम करती हूँ, मेरे पास में भी ऐसी डायरीज हैं जिसमें मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ, मैं अपने डाउट्स लिखती हूँ। इवन वी आर टीचर्स एंड वी आर लर्नर ऑल्सो, तो मैं भी अपनी चीजें लिखकर चलती हूँ, तो आपको तो करना ही। इसके अलावा 11:30 बजे चले जाना सोने, ठीक। 11:30 बजे चले जाओ सोने। ओवरऑल आपका ये टाइम टेबल बन गया है। अब 6:30 बजे उठना और आगे लेक्चर अटेंड करके पूरा रूटीन आपको फॉलो करना है। अब इसको थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर सकते हो, इसको रीअरेंज कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, बट इट इज द आइडल टाइम टेबल। हो क्या रहा है, आप हर सब्जेक्ट को 2.5 घंटा भी दे रहे हो, और अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, लेक्चर के बाद में आप 2.5 घंटा दे रहे हो सेल्फ स्टडी का टाइम। और सेल्फ स्टडी अगर आप 7.5 घंटे की एक दिन में कर रहे हो तो भाई मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आपने ये टाइम टेबल डेली फॉलो किया, दुनिया की कोई ताकत आपको दूर नहीं कर सकती आपके नीट एग्जाम को क्रैक करने से, ठीक। आगे हम लोग बढ़े तो डेली रूटीन हो गया। बात आ जाती है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके साथ में ध्यान रखने हैं। गलतियां क्या नहीं करनी है वो देख लिया हमने, हमें क्या पढ़ना है हमने वो देख लिया, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या हो सकता है हमने वो भी देख लिया। इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि सबसे पहली बात, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब ये सब फॉलो कर पाओगे। अगर मेरे पास में मेरा फोन बार 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 मुझे नोटिफिकेशन सुनाई दे रही है, स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम की, या फिर किसी और सोशल अकाउंट की, तो मैं भी, इवन मैं टीचर हूं, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरा भी फोकस बिगड़ेगा, मेरा भी फोकस नहीं होगा, ना मैं पढ़ सकती हूँ ना मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भाई, तो उसको समझा दो कि मैं अपने ड्रीम्स पर फोकस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ये कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वेट करो, अच्छा होगा, वेट करेगा, आपके साथ में ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांगेगा, वो खुद समझेगा कि आपके ड्रीम्स हैं, या समझेगी। नहीं समझ रही तो फिर रेड फ्लैग है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपने जो भी पढ़ाई के टाइम डाउट्स आए सेम टाइम क्लियर करना। कभी भी पेंडिंग में डाउट्स को मत रखना, क्योंकि डाउट्स हम भूल जाते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, जब टेस्ट में या एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब याद आता है, और फिर वही वाली बात हो जाती है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डाउट्स सेम टाइम पर क्लियर करने। अब आपके पास में सोर्स नहीं है, आप अकेले कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो, डाउट्स कहां से क्लियर करोगे? तो भाई एक ये डाउट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, यहां जाकर पूछ लो, यहाँ पर बच्चे आपको डाउट्स बता देंगे, बायोलॉजी के तो मैं भी आपको बताती हूँ, तो ये आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट आता है मेंटोरशिप। कई बार ऐसे होता है कि हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, हम अपना टाइम टेबल बना नहीं पा रहे हैं, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी चैप्टर में किसी सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास में कोई ऐसा मेंटोर हो जो हमें समझा पाए। मेंटोरशिप के लिए बेटा यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है आपको, भाई मेरा टेलीग्राम है ना, आपको, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, बेस्ट से बेस्ट जल्दी से जल्दी पॉसिबल टाइम में मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन वहां बताऊंगी। बस मेरा पर्पस इतना है कि आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं,
वो मेरी एक फीस हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझसे ये डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ में इन चीजों को मेंटेन करना बेटा। और डिसिप्लिन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल चैनल को, मुझे पता है आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल पर बिल्कुल बने रहिएगा। डिसिप्लिन के लिए कोई भी दिक्कत हो, हमारा टेलीग्राम है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पर आप जुड़े रहें। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप थोड़े टाइम के लिए इसे यूज करते हैं तो। चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। एंड इसके अलावा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है, अगर हम लोग ओवरव्यू देखें ना, तो हमारा पूरा जो एग्जाम है, नीट एग्जाम, ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर बेस्ड है। पहली चीज हो जाती है टाइम, और दूसरी चीज हो जाती है एक्यूरेसी। आप कम से कम टाइम में कितना एक्यूरेटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एग्जाम दे सकते हो, इसका ये टेस्ट है। तभी तो 180 मिनट दिए जाते हैं आपको, और 180 ही क्वेश्चन होते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप कैसे मैनेज कर सकते हो, आप दूसरे क्वेश्चन में से टाइम बचा के एक क्वेश्चन को कैसे दे सकते हो। टाइम और एक्यूरेसी का आपका एग्जाम। और वही अगर हम बात करें आपके प्रोफेशन की, यानी कि बीइंग अ डॉक्टर, आपको यही तो दिखाना है कि आप मिनिमम टाइम में एक इमरजेंसी केस को कैसे एक्यूरेटली ट्रीट कर सकते हो एक पेशेंट को। तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और जब हमें ये एग्जाम देना ही टाइम और एक्यूरेसी के बेसिस पर है, तो प्रैक्टिस क्यों ना हम आज ही से स्टार्ट करें। इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेली आपको 180 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि मैम ये तो हमारा रूटीन आपने बता दिया, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऐड कर लेते हैं कि एक तो मैम आपने ये इंपॉर्टेंट हमें रूटीन बता दिया। यस, दिस वन। मैम आपने ये हमें रूटीन बता दिया, इसमें इसको आपको फॉलो करना है बेटा मंडे से सैटरडे तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिएगा, मंडे से सैटरडे तक आपको इसको फॉलो करना है। एंड संडे को मे भी हो सकता है कि आपका टेस्ट हो, तो अगर टेस्ट है तो टेस्ट आपको 2 से 5 ही देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो। टेस्ट से पहले टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, और इसके बाद में आपको एनालिसिस करनी है। ये आपका संडे का रूटीन होना चाहिए। और जिस दिन टेस्ट नहीं है और संडे है, तो वो पूरा आपका पूरे वीक जो आपने पढ़ा उसके रिवीजन को डेडिकेटेड होना चाहिए। करेक्ट, उसके रिवीजन को प्रॉपर डेडिकेटेड होना चाहिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट और ऐड करिएगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजों को कवर कैसे करना है। इस सब के अलावा आपको कोई भी डाउट बचा हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।